महत्वपूर्ण समाचार મળી રહ્યા છે। LAC પરથી લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ ઉપર ભારત અને ચાઇના વચ્ચે ઘર્ષણના અહેવાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। LAC ઉપર ભારત અને ચીનના જે સૈનિકો છે તેમની વચ્ચે ગઈકાલે રાત્રે ઘર્ષણ થયું હતું। લદ્દાખની ગલવાન ઘાટીમાં ઝપાઝપીની ઘટના બની। ભારતના એક ઓફિસર અને 2 જવાન શહીદ થયા હોવાની જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ એટલે કે LAC ઉપર ભારત ચીનના સૈનિકો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું। આ પહેલા આપને જણાવી દી કે બંને દેશો વચ્ચે સૈન્ય સ્તરે બાતચીત પણ થઈ હતી અને કેટલાક મહત્વના મુદ્દે નેગોશિએશન પણ થયું હતું, પરંતુ આ વચ્ચે ફરી એક વખત ઘર્ષણના બનાવ બની રહ્યા છે। આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે TV9ના સંવાદદાતા रजनीश रंजन। रजनीश, LAC पर तनाव अभी भी दिखाई दे रहा है, क्या कुछ डिटेल में जानकारी आपके पास? देखिए, भारतीय सेना की ओर से बयान जारी किया गया है और बहुत ही डिस्टर्बिंग ये खबर है देश के लोगों के लिए, क्योंकि गलवान सेक्टर जो भारत और चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, वहां कल रात को भारत चीन के बीच में जबरदस्त घर्षण हुई है। डी एस्केलेशन का प्रोसेस भारत की ओर से, भारतीय सेना की ओर से किया जा रहा था और उसी वक्त ये गोलीबारी हुई है और 3 भारतीय सैनिक जिसमें एक सैन्य अधिकारी है वो शहीद हो गए हैं। ये बड़ा लॉस है भारत के लिए। भारत और चीन के बीच में लगातार तनाव पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था, लगातार बातचीत भी हो रही थी, लेकिन इस बीच चीन की ओर से ये एक हरकत की गई है। कल रात की ये घटना है और भारत उसका किस तरीके से जवाब देगा, ये तमाम जो जानकारी है वो सीधे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजा गया है और उसके बाद सेना की ओर से ये बयान जारी किया गया है। 3 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई है इस घटना में, चीनी गोलीबारी में। रजनीश, क्या दोनों तरफ से जो ये पूरा सिचुएशन है उसको डिफ्यूज करने के लिए अभी कोई बातचीत हो रही है या फिर कैसे आगे ये पूरी बातचीत होने वाली है, इसको लेकर डिटेल? देखिए, ये बताया जा रहा है कि इस वक्त एक बैठक चल रही है और भारतीय सेना की ओर से और चीन के जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनकी ओर से, और उस बातचीत के बाद भी कुछ जानकारी मिल पाएगी, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ है। बहुत जबरदस्त तरीके से इस वक्त जो प्रेशर है वो बना हुआ है चीन के ऊपर भी, लेकिन बातचीत से क्या हल निकलेगा, क्योंकि बातचीत काफी दिनों से चल रही थी। बातचीत जरूर की जा रही है और कहीं ना कहीं मैटर जो है उसको तनाव से कम किया जाए और ज्यादा इस तरह की स्थिति ना हो और ज्यादा वहां पर गोलियां ना चले, इसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन बातचीत अभी भी चल रही है। दोनों बड़े अधिकारी हैं चीन और भारत के, वो बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, हो सकता है सेना उस पर कोई आगे की जानकारी दे, लेकिन ये तमाम जो मामले हैं वो भारत सरकार तक पहुंचे हैं और उसके बाद ही इस पूरे मामले पर आगे की कोई निर्णायक कार्रवाई की जा सकती है। इस वक्त तनाव जो है वो गलवान सेक्टर में बना हुआ। रजनीश, क्या आगे जो बातचीत है वो सैन्य स्तर से आगे निकलकर कूटनीतिक तौर पर बातचीत हो सकती है? दोनों देशों के बीच में बायलैटरल लेवल पर कोई बातचीत होगी क्या? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर जब 2 देशों के बीच में तनाव होते हैं, जब बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, तो निश्चित तौर पर आगे विदेश मंत्रालय की ओर से फॉरेन सेक्रेटरी स्तर पे जो बातचीत होती है, जरूर वो एक प्रक्रिया है, एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, लेकिन अभी उसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी मेरे पास नहीं है। इस वक्त सैन्य स्तर पर ही बातचीत चल रही है। सेना के अधिकारी इस मामले में रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मामला चूंकि बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है और पिछले आप कहें कि एक लंबे समय के बाद चीन की ओर से गोलीबारी की गई है और इसमें भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। निश्चित तौर पर एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई की है चीन ने। एक तरह से कहा जाए कि चीन ने नापाक हरकत की है, उसका जवाब भारत की सेना, भारत की सरकार किस तरीके से देगी, ये आने वाले समय में स्ट्रेटेजी पूरा सवाल अभी इस पर केंद्रित हो रहा है, क्योंकि वहां पर डी एस्केलेशन की जो प्रोसेस थी वो चल रही थी। क्या सवाल ये है कि डी एस्केलेशन की प्रोसेस में ये कैजुअलिटीज होती है?
देखिए, डी एस्केलेशन एक प्रक्रिया है। जब हमारे सीमा पर अगर कोई आके अतिक्रमण कर रहा है और वहां से नहीं हट रहा है तो उसको डी एस्केलेट किया जाता है, और ये तमाम इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन उस समय गोलीबारी करना और सेना को टारगेट करना, ये अपने आप में कह सकते हैं कि ये बहुत डिस्टर्बिंग भी है और बहुत दुस्साहसी कदम आप चीन की ओर से उठाया हुआ ये कह सकते हैं। भारत ने इसकी शुरुआत नहीं की है। चीन की ओर से भी अगर ये गोलीबारी की गई है तो कहीं ना कहीं वो प्रोवोकिंग है, उकसाने वाली कार्रवाई है। उस पर जवाब किस तरीके से दिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन डी एस्केलेशन के प्रोसेस में गोलीबारी हो, ये अब तक नहीं देखा गया है। अगर बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन होता है तो इस तरह की चीजें सामने आती है, लेकिन जब बातचीत हो रही थी पिछले कई दिनों से, तो ऐसे में ये उकसाने वाली कार्रवाई चीन की ओर से क्यों की गई है, इसका जवाब चीन को देना होगा। रजनीश, बातचीत के दौर में अगर चीन यहाँ पर इतनी आक्रामकता दिखा रहा है, मतलब उसकी कथनी और करनी में फर्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन बोलता कुछ है और करता कुछ है। निश्चित तौर पर ये कथनी और करनी का फर्क है, और आप सीधे तौर पर ये समझें कि ये उकसाने वाली कार्रवाई है। जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार सीज फायर का वायलेशन करता है, भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देती है, ऐसा लग रहा है कि चीन ने उसी तरह की उकसावे की कार्रवाई की है और अब भारत की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि इस पूरे मामले की ब्रीफिंग जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटीज तक हुई है और वो तमाम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे। हो सकता है अभी बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया जाए, लेकिन चीनी जिस तरीके से लगातार अपने नापाक इरादों में आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर उन्होंने कैंप भी बनाया है, वहां पर लगातार वो डटे हुए हैं, तो ऐसे में लगता नहीं है कि बातचीत से चीजें सामान्य हो पाएगी। लेकिन अभी भी बातचीत का जो दौर है दोनों काउंटर पार्ट का वो चल रहा है। रजनीश, ये आर्मी स्टेटमेंट के बाद कोई बड़ा रिएक्शन डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से या फिर डिफेंस मिनिस्टर की ओर से आया है या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ओर से? अभी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त तक कोई बयान नहीं आया है। बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी है वो रक्षा मंत्रालय के आसपास में खड़े हैं। कोई जानकारी वहां से निकल कर आएगी। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका सरकार इस पर क्या